पहली बात तो यह है कि मियाँ बीवी ये समझते नहीं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। दूसरी बात यह है कि जो लोग मशवरा दे के भेजते हैं वो पहले से मशवरा इस तरह का देते हैं कि वो मशवरा खौफनाक होता है। जो बच्ची घर में काम नहीं ना करती तो उसके घर वाले उसको कहते हैं चल कोई नहीं, बात सास के पास जाएगी तो लाग पता जाएगा। यानी उसकी पहले से ज़हन साजी की जाती है कि सास किसी खौफनाक चीज़ का नाम है, सास किसी ऐसी बला को कहते हैं जो काट खाती है, पहले से ही उसको ये बताया जाता है। तो जो बच्चा शादीशुदा नहीं होता तो उसके घर वाले भी उसको कहते हैं कि शादी होगी तो लाग पता जाएगा। तो उसका पहले से ज़हन बना दिया जाता है कि शादी के बाद तू बेगम नहीं लेके आएगा, तू अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी सदा इकट्ठी करके लाएगा जो तुझे लटका के रखेगी हमेशा। तो पहले से ही ज़हन गलत दिया जाता है, सोच गलत दी जाती है। तो मेरे भाई याद रखें, समझें बात को, हमारे मुआशरे के अंदर असल फ़िक्र जो है ना वो नहीं दी जाती, असल सोच से आगाह नहीं किया जाता। कुरान मजीद ने हुकूक मुकर्रर किए, बीवी के भी और उसके खामन के भी। समझ आ रही है मेरी बात की? अब देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ हम ये सोचने को और ये पूछने को तैयार ही नहीं, शादियाँ हो गई, वक़्त गुजर गया, पता ही नहीं मियाँ बीवी के हुकूक क्या है। उसके बाद अगली बात ये है कि जिसको पता चल जाता है ना, एक तीसरा पहलू भी है, उसको समझ ले तमहीद के तौर पर बात अर्ज कर रहा हूँ। हमारे ज़माने में लोग हुकूक देने के कायल नहीं, हुकूक बोलिए देने के कायल। आज तक सब हुकूक लेने के लिए एहतजाज करते हैं, अल्लाह करे को देने के लिए भी एहतजाज शुरू कर दे। ये एहतजाज होता ही नहीं कि मैंने हुकूक देने हैं, एहतजाज ये है कि मैंने हुकूक। अच्छा, अब मियाँ साहब को हदीसें सुनाई जाती हैं जब तो वो घर जाके वो वाली हदीसें सुनाते हैं जिनमें खामन की शान होती है, खामन की। और बीबी ने भी वो क्लिप निकाल के रखा होता है जिसके अंदर सारे हुकूक ही औरतों के बता दिए जाते हैं। वो भी अखबार का वो टुकड़ा संभाल के रखती है जिस टुकड़े पे लिखा होता है कि इस्लाम औरत को बड़े हुकूक अता करता है। तो तीन बातों का ख्याल करें। सबसे पहले तो मेरे भाई इस बात का ख्याल करें कि हमने हुकूक सीखने हैं इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद दूसरा इस बात का ख्याल करें कि हुकूक सीख कर उन पर अमल करने की कोशिश करनी है। और तीसरा ये भी ख्याल फरमाएं हमेशा कि मांगने वाला भिखारी होता है, देने वाला सखी होता है। तो हुकूक मांगते ना फिरें, हुकूक देने की कोशिश करें। जो हुकूक देने वाले हैं वो सखी होते हैं। पता नहीं आपको समझ आई है मेरे जुमले की कि नहीं आई? हुकूक देने वाले और मांगने वाले, तो भिखारी बन के ना फिरें कि मेरा हक मुझे दे दो, बल्कि सखी बन के फिरो कि मेरी खैर सलाह है। आओ जिसने हक लेना है, मैं सब के हुकूक अदा करने को तैयार हूँ। सखी बन के वक्त गुजारें, भिखारियों की तरह नहीं गुजारें। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मियाँ बीवी का जो रिश्ता बयान किया है ना, उस रिश्ते को आप समझें जो कुरान पाक ने मियाँ बीवी का रिश्ता बयान किया। कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। फरमाया बीवियाँ तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। वो तुम्हारा लिबास है और तुम, अल्लाहु अकबर, कैसा खूबसूरत लफ्ज़ कुरान पाक ने। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। फरमाया वो तुम्हारा लिबास है और तुम, समझ आ रही है ना जी बात की? वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। तीन खूबियां तो हर लिबास में होती हैं। तीन चीज़ों के लिए लिबास पहना जाता है। तीन चीज़ें, तीन किस्म की आसाइशें लिबास में पाई जाती हैं। इस पर तो तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है। सबसे पहली चीज़, लिबास जो होता है वो बंदे को गर्मी और सर्दी से बचाता है। सख्त सर्दी में लिबास ले लें तो बंदा सर्दी से बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। अगर बीवी की तरफ कोई तकलीफ़ आती है तो मियाँ उसको बचाता है, और अगर मियाँ की तरफ कोई तकलीफ़ आती है तो औरत उसको बचाती है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। लिबास क्या करता है? लिबास आदमी के ऐब छुपाता है। उसके वजूद पर कितने धब्बे हैं, कितने निशान हैं, वो सारे छुपा लेता है लिबास। मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐब छुपाने वाले होते हैं, ऐब बताने वाले
रोना रोने वाले नहीं होते कि बीबी जब भी मेके गई उसने जाकर रोना शुरू कर दिया, इतनी मैं तांगो दूसरा है ही कोई नहीं। और खामद साहब जब भी मिले उन्होंने एक ही राग अलापना शुरू कर दिया कि मेरी क्या बात थी, मुझे मेल क्या गया है, मैं क्या था, मेरे साथ हुआ क्या है। तो लिबास है, एक दूसरे का ऐब छुपाएंगे, बोलिए एक दूसरे का ऐब छुपाएंगे, एक दूसरे की गलतियों की पर्दा पोशी करेंगे। और तीसरा लिबास का क्या मकसद होता है? लिबास शख्सियत का आईनादार होता है। लिबास आदमी की अच्छी और खूबसूरत तबीयत का हिस्सा होता है। जो लिबास होता है वो इंसान को जीनत बख्शता है, खूबसूरत कर देता है। दाढ़ी वाला आदमी नंगे से फिरे तो खूबसूरत नहीं लगता, टोपी पहन ले तो बड़ा प्यारा लगता है, टोपी पहने तो बड़ा, और अगर इमामा बांध ले तो नूर नाला नूर होना शुरू हो जाता है। अल्लाह करे आप खुश हो जाएं, आमीन तो कह दें। और अल्लाह करे फजर की नमाज आप इमामा बांध के पढ़ लें, आमीन तो कहें। चलो कोने जिन्हों की दाढ़ी नहीं उन्होंने रखनी चाहिए, जिन्हों की नहीं उन्होंने मौजू नहीं था, पर हमारी भी मजबूरी है, दाढ़ी आ ही जाती है, हर मौजू में शामिल हो जाती, रखनी चाहिए। सब याद रखें, लिबास आदमी को जीनत देता है। कुरान मजीद के लफ्ज़ों पे गौर करो, अगर तो शादी के बाद बीवी के आने की वजह से खामद को सुकून नहीं मिला तो इसका मतलब है उसने घर को जीनत नहीं दी। और अगर शादी के बाद उस बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, उसको अपने घर के अंदर सुकून नहीं मिला, तो उसका मतलब है खामद ने उसे जीनत, उस लिबास ने जीनत नहीं दी। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। इस मुकद्दस रिश्ते को इस्लाम ने बांधा और लिबास कह के बांधा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने पहले तो खारजी लोगों को मना किया है। मेरी ज़ाती राय ये है कि मियाँ बीवी की ज़ाती लड़ाई कोई भी नहीं होती। ज़ाती लड़ाई, मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों? कोई नहीं आ रही? अल्लाह जुदा दे। आप मियाँ बीवी की ज़ाती लड़ाई कोई नहीं होती। होता पता क्या है? लड़के से पूछें कि बताएं जनाब क्या हाल है, तो कहते हैं बीवी मेरी सही है, उसके घर वाले नहीं सही। सुना है आपने भी कभी ये लफ्ज़? तो इसी तरीके से अगर लड़की से पूछें कि तेरा क्या हाल है, तो कहती है खामन तो मेरा ध्यान रखता है, उसकी अम्मा नहीं ख्याल रखने देती। तो लड़ाई जो होती है वो तीसरे आदमी की वजह से होती है। तेरी अम्मा आई थी तो इस तरह कह गई, तो तेरा भाई आ गया था तो वो ये कह गया, तीसरे फर्द की वजह से। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तीसरे बंदे को समझाया है, तीसरे फर्द को हुजूर ने समझाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार, माँ भाई बेटा बाप सारे लिहाज करें, बसने दे मियाँ बीवी को। अगर शादी कर दिया तो उनको सुकून से रहने दो। तुम दो जुमले कह के चले गए, कोई ऐब निकाल के जो छुपा हुआ था खामन की नजर में वो निकाल के बता दिया कि तेरी बीवी ये काम भी करती है। अब तुम तो हट गए वो बात कह के, अब उन्होंने इकट्ठे रहना है। उनकी जिंदगी मुसीबत का शिकार हो गई, आजमाइश में आ गए वो दोनों, सारी जिंदगी कुड़ते रहे। एक ऐब निकाल के लड़की के घर वाले लड़के का उसे बता के चले गए, तेरे खामद में ये ऐब पाया जाता है। वो सारी जिंदगी कुड़ते रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे। उन्होंने तो इकट्ठे रहना है। बताने वाला चला गया। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लानती है वो शख्स, लानती लानती है वो शख्स। या रसूल अल्लाह कौन सा? फरमाया जो बीवी को मर्द के खिलाफ उकसाता है और मर्द को बीवी के खिलाफ उकसाता है, वो लानती है, मलऊन है, रहमत इलाही से दूर है वो शख्स। इन्हें करीब करने की कोशिश कर, तो इनके अंदर मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शादी की, तो नबी पाक ने दोनों के साल जोड़े और दोनों के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाई। दोनों के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के सामने जनाब अली के फजाइल बयान फरमाते, और जनाब अली आते तो नबी पाक फरमाते फातिमा तो मेरे वजूद का हिस्सा है, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो इन दोनों के दरमियान उल्फत पैदा। ये सबसे पहले तो खारजी लोग इस बात का ख्याल करें, सबसे पहले तो खारजी लोग ख्याल करें, तवज्जो दें, इनको बिखरने से बचाएं। अब मियाँ बीवी भी समझ लें कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून ने आके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाइए खामन का हक क्या है। ये जो हदीस सुनाने लगा हूं ना, ये बेटी को सुनानी है जाके, ये टेलीफोन करके बहन को सुनानी है, सिर्फ बीवी को सुनाने की नहीं होती ये चीज़ें। ये हदीस बेटी को समझाएं, बहन को समझाएं, इन लोगों को समझाएं, ताकि, और ये याद रखें, खामन के हुकूक अगर बच्ची के घर वाले उसे सिखाए ना तो उसकी समझ में जल्दी आ जाएंगे, और बीवी के हुकूक अगर खामन के घर वाले उसको समझाएं तो उसकी समझ में बात जल्दी आएगी। वो खैर खा समझते हैं अपने रिश्तेदारों। ये वाली हदीसें उन लोगों को सुनानी चाहिए जिन लोगों का बच्चा है या बच्ची है। मुतलका आदमी हुकूक बयान करे। जब मुतबादल चीज़ किसी के सामने आती है तो वो कई दफ़ा समझते हैं कि खुलूस इसमें पूरा नहीं पाया जाता। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक खातून हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं निकाह करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, मुझे बतलाइए खामन का हक क्या है। अगर तो मैं अदा कर सकती हूँ तो मैं निकाह करूँ, वरना मैं इस काम से बचूँ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी अगर खामन के नाक से रींठ निकले, रेशा निकले, पीप बहे उसकी नाक से, और बीबी अपनी जुबान से वो साफ कर दे, तो फिर भी उसका हक अदा नहीं होता। हजरत अबू दरदा कहते हैं, आंख खोल के उस औरत ने देखा तो मेरे नबी पाक ने अगले जुमले इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया, तो इन बातों में हैरत कर रही है, मैं अगर खुदा के अलावा किसी को सजदे का हुक्म देता तो मैं औरत को कहता अपने खामद को सजदा करे, मैं उसको कहता ये काम करे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हुकूक का तयन फरमाया, हुकूक का तयन फरमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में मर गई, इस हाल में दुनिया से गई कि उसका खामद उससे राजी था, उसका शौहर उससे राजी था, उसका घर वाला उससे मुतमईन था, तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं, जब दुनिया से जाएगी तो रब करीम जन्नत का दरवाज़ा खोल के फौरन ही जन्नत में दाखिल फरमा देगा। उसको बगैर रोक टोक जन्नत दे दी जाएगी। शर्त यह है कि वो जब दुनिया से जाए तो इस हाल में जाए कि उसका खामद उससे शिकवे ना करती फिरे, शिकायतें ना करती फिरे, शिकायतें ना करे। हमारे ज़माने में शिकायतें होती हैं और ख़वातीन, औरतें इस बात को समझती नहीं। अल्लाह ने जो मेरे नसीब में रखा था और जो खामद रब ने मेरे लिए पसंद किया था वो अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया है। वो शिकवे करती हैं, शिकायत करती हैं, और दूसरी औरतों को सामने रख के वो फलां के हिस्से में ये चीज़ आई, फलां के हिस्से में ये चीज़ आई, फलां का खामद यूँ करता है, शिकवा करती हैं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरतें कसरत से जहन्नम में जाएंगी, कसरत से। तो एक सहाबी रो पड़े, एक हदीस में लफ्ज़ ये है, रो पड़े, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह वो हमारी माएँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, बहनें भी, हुजूर जहन्नम में जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो वो ऐब जोई करती हैं, गीबतें करती हैं, दूसरा रब का शुक्र अदा नहीं करती, और तीसरा फरमाया अपने खामन का भी शुक्रिया अदा नहीं करती, बात बात पे ना शुक्री करती हैं, बात बात पे ना शुक्री कर, इस सबब से जहन्नम में जाए। औरत के हुकूक का तयन फरमाया। और साथ ही मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मर्द की तरफ तवज्जो फरमाई, और क्या खूबसूरत लफ्ज़ इरशाद फरमाए, फरमाया तुम में हर आदमी अपने आप को अच्छा समझता और अच्छा कहता है, हर आदमी कहता है, लेकिन कोई अगर मुझे आके पूछेगा कि महबूब आपकी उम्मत में अच्छा कौन है, तो हुजूर फरमाते हैं मैं उसे अच्छा समझूंगा जो अपने घर वालों के हक में अच्छा है, जो अपनी बीवी, खैरुकुम लिअहले, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। और फरमाया जाओ मेरे घर जाके पूछ लो, वाना खैरुकुम लिअहली, मैं तुम सबसे ज़्यादा बढ़कर अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए, बाल बच्चों के लिए, बीवी के लिए अच्छा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खामन को हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि औरत टेढ़ी लकड़ी है, बेचारी को अल्लाह ने अकल पूरी नहीं दी। एक बच्चा छोटा होता है, हमें पता होता है कि इसका शऊर पूरा नहीं, अगर कोई गलती करे तो क्या उसे निकाल दिया जाता है घर से? बोले, छोटा बच्चा है, उसको कई दफ़ा बड़ा नुकसान कर देता है, आप क्या कहते हैं? उसे मारते हैं, कुल्हाड़ी ले आते हैं उसके लिए,
इस तरह करना चाहिए, उसके अब्बे को बुला लेना चाहिए, बेइज्जती करनी चाहिए पंचायत में बिठा के कि ये गलती की है तेरे बच्चे ने। भाई दादा ये काम करता है? बोले ना, क्यों नहीं करता? वो कहता है हमारा बच्चा ना समझ है, अपना पोता है, हमारा अपना है, अगर हम इसका बाहर निकालेंगे तो बड़ा काम गलत हो जाए। लेकिन वही अब्बा जी जब बहू कोई गलती कर बैठती है तो पंचायत बुलाते हैं, लोगों के सामने माज़अल्लाह ताला बड़ी कड़वी कुसैली बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो उनकी बेटी के बारे में कही जाए तो वो कभी पसंद ना करें। इतने सख्त जुमले कहे जाते हैं, बेटी वाले को रुसवा किया जाता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये टेढ़ी लकड़ी है, बेचारी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत के तहत अकल आदी अता फरमाई है। तुम अगर चाहोगे सीधी करना तो ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। हुजूर क्या करें? फरमाया इसके साथ गुजारा करो, अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाएगा। इसके साथ वक्त गुजारो, अल्लाह तुम्हें उसका, ये ज़हन बनाना चाहिए खामन को।